भुट्टो रानी ने की एक बार फिर से लप्पी की बहन की बेइज्जती और एक बार फिर से जगत भैया यानी लप्पू भैया ने की गंदी हरकत और हमारे डायरेक्ट फैमिली कम व्यूज आने की वजह से काफी ज्यादा नाराज। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सभी लोग अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे, प्यार से होंगे और खुश होंगे। तो अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही है ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करो और आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, जिससे मेरे वीडियोस आपको बहुत इजीली मिलते रहे। और मैंने एक चीज देखा, आप लोग वीडियो देख के चले जाते हो पर लाइक करना भूल जाते हो। ऐसा क्यों? इतनी कंजूसी क्यों भाई? आपके लिए इतनी सारी खबरें ढूंढ के लेके आते हैं हम लोग, आप लोग लाइक करने में इतनी कंजूसी प्लीज ना करें। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कितना ही टाइम लगेगा, सिर्फ एक क्लिक। चलिए तो फिर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, कैमरे को सेट करते थे, सोचिए कैमरा भी नहीं सेट हो रहा है। जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं क्या ही बताएं गाइस। तो हम बात करेंगे सबसे पहले भुट्टो रानी के बारे में। जी हाँ, भुट्टो रानी के बारे में जब तक बात नहीं होगी कैसे काम चलेगा भैया, कैसे काम चलेगा। तो भुट्टो रानी का जो था जन्मदिन था, हाँ, जो कि सेलिब्रेट हो चुका है और भुट्टो ने उसमें बहुत ही उम्दा किस्म की एक ड्रेस पहनी हुई थी, जो कि बताया था ना आपको हमने पिछले वाली ड्रेस में नहीं, पिछले वाले वीडियो में। जुबान फिसल रही है भुट्टो रानी। तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, उन्होंने एक भाई जबरदस्त खतरनाक ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी थी अपनी बर्थडे पर। तो जो क्या है ना, उसमें वो बिल्कुल एकदम दहकता हुआ, उनके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, उनके अकॉर्डिंग वो एकदम चमकता सितारा लग रही थी और ऐसा उनको फील हो रहा था। क्योंकि भुट्टो रानी का मानना है कि वो जब ऐसे वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती हैं तो वो काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है, जो कि उनकी जो कि गलत फहमी है ना। हर कोई पता नहीं ऐसा क्यों सोचता है कि वेस्टर्न ड्रेस में ही आप सुंदर लगोगे। खैर, वो तो उनका अपना है ना, वो तो भुट्टो रानी है, मलिकाए हुस्न। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, वो अपने आप को समझती मलिकाए हुस्न। तो क्या हुआ भाई, इनके बर्थडे में पहुंचे थे हमारे ये लप्पी लप्पू ना पहुंचे भैया भुट्टो रानी के बर्थडे में। कभी ऐसा हो सकता है भैया? चाहे तूफान आ जाए, आंधी आ जाए या कुछ भी आ जाए, भुट्टो रानी के घर में अगर कुछ है तो भैया वो लप्पी और लप्पू जरूर जाएंगे। लप्पी एक बार ना जाए, लप्पू जरूर जाएगा भुट्टो रानी के यहाँ। तो भैया ये दोनों लोग गए थे इनका बर्थडे सेलिब्रेट करने, और सेलिब्रेट करने के बाद में क्या हुआ, ये वहीं पर ही रुक भी गए, क्योंकि ये वैसे भी मौका ढूंढते हैं ना भुट्टो रानी घर में रुकने का। इनको सिर्फ एक मौका चाहिए भुट्टो रानी के घर में रुकने का। मतलब ये ऐसे खिंचे चले आते हैं ऐसे ऐसे भुट्टो रानी के घर में। तो इनको मौका मिल गया वहां पर रुकने का, भाई बर्थडे था, वहां पर रुक गए, सारा सब कुछ बढ़िया। इनको अब मजा आ रहा है, क्योंकि ये तो यही चाहते ही थे उनके घर में। रुक तो गए, चलो ठीक है भैया, वहां पर रुक गए सब लोग। रुकने के बाद क्या हुआ, अब इनकी तो आदत है ना, मतलब मौका ढूंढते हैं कि भुट्टो रानी के घर में कैसे रुके, कैसे बिस्तर तोड़े, कैसे रोटियां तोड़े। क्योंकि अब भाई देखो, अब तो जग जाहिर हो गया। देखो लप्पी भौजी के यहाँ तो राशन होता नहीं है, बोरियों से निकाल के वो जो समझ गए आप लोग, बोरियों से क्या निकाला गया था। खैर, इनके घर में राशन की कमी रहती है लप्पी भौजी के यहाँ। तो अब मतलब जाहिर सी बात है, यहाँ आए हैं तो खाने पीने को आराम से मिल जाएगा, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है इनको। तो आराम से बिस्तर तोड़ेंगे, आराम से खाएंगे पियेंगे। खैर, यहाँ पर इंतजाम हो जाता है, खाने पीने का बंदोबस्त हो जाता है, अतिथि देवो भव वाला इनको फीलिंग मिल जाती है यहाँ पर। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, भले ही इनको वो जो खाना है यूज एंड थ्रो वाले पत्तल दोना या इन सब में मिल रहा हो, बट मिल जाता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, राशन की कमी नहीं है इनके यहाँ, राशन बहुत है इनके यहाँ। तो इनको खाना वाना मिल जाता है आराम से, तो कोई ऐसी टेंशन नहीं है यहाँ पर। लेकिन लप्पी भौजी का तो सभी को पता है, उनके घर अगर कोई पहुंच जाए
तो वो तो भैया उसका मुंह पहले ही सड़ जाता है, उसका मुंह पहले ही सड़ जाता है। वही सड़े वाले मुंह से वही सबको खाना परोस रही होती है, बर्तन फेंक रही होती, पता नहीं क्या क्या, मतलब सामने वाले को भी पता चल ही रहा होता है। और ऊपर से इनके घर में जब कोई आ जाता है, कोई रुक जाता है, तो ये पहले ही सब काम बहुत ज्यादा हो गया, बहुत काम फैल गया, ये देखिए सामान इधर फैला वो फैला, ये मतलब इतनी इरिटेट हो जाती है, इतना परेशान हो जाती है। इसके घर में कोई आता है, इसको मतलब इसका मुंह ही ऐसा तरंगा सा बना घूमा करता है, उसी सड़े मुंह से सबको खाना खिला रही होती है। एटलीस्ट वो यहाँ पर चीज नहीं, इनको मिल रहा है यहाँ पे खाना, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज आज मैं आज क्या मतलब काफी दिन से एक चीज नोटिस कर रही हूँ, आप लोगों ने भी देखा होगा, इन लप्पी लप्पू के व्लॉग आप लोग देखते तो हो गई। आपने एक चीज नोटिस करी है, लप्पी का मुंह हमेशा ही सड़ा जैसा रहता है, चिड़ी चिड़ी सी रहती है, मतलब वो इवन लप्पू से भी बात कर रही होती है, अजीब सा ही मुंह बनाए रहती है, मतलब अजीब सा ही वो पता नहीं क्या, एक तो कुछ भी बोलती है वो हगा हुआ ऐसा बोलती है वो, मतलब पता नहीं कुछ अजीब सा ही उसका क्या दिमाग में चल रहा है, क्या खुरापात चल रही है, तो भैया लपिया ही जाने, भगवान जाने, लेकिन अजीब सा ही वाहियात जैसा गंदा मुंह बना के दिन भर घूमा करती है, और सबसे इसी सड़े मुंह से ही सबसे बात भी कर रही होती है। तो दूसरी तरफ अब हम बात करेंगे, ये जो हमारी भुट्टो रानी है, इन्होंने मतलब जो लप्पी की जो बहन है, वो भी इनके घर में आई हुई थी। हमको तो एक चीज समझ नहीं आता है कि जो लप्पी है बहू जी है हमारी, ये अपने भाई बहनों पे कुछ ध्यान तो देती नहीं है, इनको भाई बहनों में कोई खासा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था इन्होंने अभी वो जो रंगारंग कार्यक्रम किया था उसमें भी इन्होंने अपनी लप्पी ने अपनी कोई बहन को इतना खासा मतलब भाव दिया नहीं, रील भी बनाई तो अपनी बहन के साथ में नहीं, स्टेज में भी ऐसे झूल रही, क्योंकि ये है ही झूलन देवी, तो हर जगह झूलती ही रहती है, कहीं पे भी झूल रही है। मुझे ये अपनी बहन के साथ तो कहीं दिखी ही नहीं। सेम ऐसे ही यहाँ पर ये लोग भुट्टो रानी के जो घर गए हुए हैं, पहले दिन तो इनकी लप्पी की भी ड्यूटी लगती है कि तुम आलू की भुजिया बना लेना, ये बना लेना, वो बना लेना। नेक्स्ट ड्यूटी लगती है लप्पी की बहन की। लप्पी की बहन का हम सोचे कुछ नाम रखते हैं, बताइएगा आप लोग लप्पी की बहन का क्या नाम रख दे? छोटी लप्पी रख दे क्या? छोटी लप्पी रख दे क्या? कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि लप्पी की बहन का नाम क्या रख दे, ठीक है। तो जो हमारी भुट्टो रानी है वो कहती है कि तो ये तुम एक काम करो ना, तुम वो मैक्रोनी बना लेना, मतलब भुट्टो रानी ने मैक्रोनी बनाने की ड्यूटी लगाई लप्पी की बहन की। तो लप्पी की बहन ने मैक्रोनी बनाई, ठीक है। तो खाने वाले हमें लगता है ज्यादा लोग थे, और उसकी जो मैक्रोनी की क्वांटिटी वो थोड़ी शायद कम पड़ गई, तो उस हिसाब से उतना बना नहीं। ऊपर से एक तो तुम्हारे घर में कोई आया और कोई किसी से तुम काम करवा रही हो, हाँ, और फिर कोई एहसान नहीं है, एहसान फरामोश तो भैया भुट्टो रानी है। एक तो उसने मैक्रोनी बनाई, ऊपर से उसको कहती है कि अरे तुमने देखो हमारा कढ़ाई जला दिया ना, ये देखो ना तुमने पूरा कढ़ाई ही जला दिया, अरे ये कैसा कर दिया, ये वो। एक तो उसने तुम्हारे घर पे आके मैक्रोनी बनाई तुम्हारे कहने पर, ऊपर से तुम उसी को सुना रही हो कि तुमने कढ़ाई जला दी। अजीब ही यार औरत तो तुम, मतलब बहुत ही वाहियात। कोई घर में एक तो गेस्ट आता है किसी गेस्ट से, और तुम वैसे भी देखो, सबको मालूम है पिछले भी वीडियोस में जो उन्होंने लप्पी लप्पू ने जो रंगारंग कार्यक्रम रखा हुआ था जो अपनी एनिवर्सरी का, उसमें भी तुमने लप्पी की बहन की बेइज्जती करी थी कि तुमको कहाँ जाना है, तुम रेडी हो गई हो ना, तुमको किधर जाना है मल्लिका हुस्न बन के, हटो ना, अब हमको तैयार हो ना। तुम हर जगह ही उसकी बेइज्जती करती रहती हो, ये छुपा नहीं है। और यहाँ पर सबसे बेवकूफ नजर आ रही है लप्पी, जो अपनी बहन की इतनी बेइज्जती खड़े खड़े सुन रही है, और मतलब जवाब ही नहीं दे रही, भुट्टो रानी को जवाब दे ही नहीं पा रही है। अपने ही लोग अपने रिश्तों की बेइज्जती कराते हैं, ये चीज हम लोगों ने देखी है। यहाँ पर लप्पी खड़े होकर साफ सुनती रही, बेचारी ने फिर खुद ही बोलने लगी लप्पी की सिस्टर भुट्टो से कि उसमें कुछ नहीं है, वो साफ हो जाएगा, लाइए हम कर देते हैं ना साफ, उसमें कोई। भाई उसने मैक्रोनी बनाई है, वो जली हुई कढ़ाई नहीं थी, आप लोग चाहो तो देख लेना, वो वीडियो में मैंने भी देखा था, वो कुछ भी ऐसी कढ़ाई जली नहीं थी। जब हम मैक्रोनी बनाते हैं तो वो नहीं जस्ट एक लेयर बन जाती है, वो जला हुआ नहीं होता है भुट्टो, उसको जला हुआ नहीं कहते हैं। गांव से आई हो, वो एक लेयर जस्ट जम जाती है। जब हम लोग सॉसेस का यूज करते हैं और वो जो मैक्रोनी होती है उसका जो माड़ होता है वो जस्ट एक
पैन में लग जाता है। उसको जला हुआ नहीं कहते हैं, वो जला नहीं होता है, वो जस्ट एक परत मतलब लग जाती है उसमें। तो वो भाई उसमें लग जाती है भयंकर तरीके से, मतलब उसकी जो है उसको नीचा गिराने की कोशिश करती है। जो वहां पर बेचारी ने बोला भी कि भैया हम साफ कर देंगे, वो साफ भी हो जाता है। आप उसको जस्ट पानी में, कढ़ाई को पानी में डाल के थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो वो अपने आप ही लेयर निकल जाएगी। तो भैया भुट्टो रानी थोड़ी शर्म कर लो। एक तो तुम्हारे घर में कोई मेहमान आया है, काम भी करवा रही हो और ऊपर से तुम सुना भी रही हो, तो ये तो भैया बहुत ही तुम्हारा पसंद नहीं आया। ऐसे नहीं करना चाहिए तुमको। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या होती है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो कढ़ाइया जल गई। एक्चुअली क्या होता है ना, इन लोगों को जरा सा काम पड़ जाता है ना तो ये लोग बौखला जाते हैं। जैसे लप्पिया बौखला जाती, जरा सा काम पड़ जाता है। क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना, इनको डेली अपने वीडियोस बनाने, डेली रील्स शूट करनी है और फेसबुक के लिए वाहियात वीडियोस बनाने होते हैं, कुछ अश्लील वीडियो भी बनाने होते हैं, इंस्टाग्राम में पीपी लिंक भी करना पड़ता है, चाहे वो लप्पी हो चाहे भुट्टो हो। इन लोगों को काम, और फिर जब इन्हें, इनके घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं और घर का काम जब करना पड़ जाता है तो ये क्या होता है, ये बौखला जाते हैं। इनको समझ ही नहीं आ रहा होता, क्योंकि नॉर्मल डेज पे तो काम करते नहीं है ये घर का। लेकिन भैया हम ये कहना चाहते हैं तुम लोगों से, तुम सारे क्रिएटर से, अरे हम लोग भी हैं। तुमको क्या लगता है हम लोग बहुत आराम से वीडियोस बना लेते हैं आके क्या? अरे हमको भी 2-3 घंटे सोशल मीडिया पे बिताना पड़ता है, तब जाके हम रिएक्शन चैनल वाले भी वीडियो बना पाते हैं। और उसके साथ साथ हम घर का काम भी करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें सब परोसा हुआ सब कुछ मिलता है, हम भी घर का काम करते हैं। लेकिन आप लोगों की तरह हम बौखला नहीं जाते हैं, ना ही किसी की बेइज्जती कर रहे होते हैं। बड़े समझदारी के साथ हम अपने सारे कामों को मैनेज करते हैं। लेकिन तुम लोगों से जब ये मैनेज नहीं होता है ना, तो तुम लोग ऐसे ऐसे मतलब ऐसे चिड़चिड़ा से जाते हो कि अरे अब कैसे होगा। अरे फिर तुम लोग, कोई बर्तन फेंक रहा होता है, कोई किसी की बेइज्जती कर रहा होता है, तो तुम लोग चीजों को हैंडल नहीं कर पाते हो। और दूसरी तरफ जो भुट्टो रानी ने जो अपनी वो ड्रेस पहनी थी, एकदम भौकाल वाली ड्रेस, उनके अकॉर्डिंग मतलब जो उन्होंने पहना हुआ था, एक चीज आपने देखा था, वो मतलब वो ड्रेस उनके ऊपर ऐसा लग रहा था वो जच नहीं रही है और उस ड्रेस में वो कंफर्टेबल नहीं है। देखिए, कपड़े वो पहनो जिसमें आप कंफर्टेबल फील करो, जिस ड्रेस को आप बहुत अच्छे से कैरी कर पाओ। मतलब बहुत अजीब सी वो ड्रेस लग रही थी। लेकिन पता नहीं क्या उनको ऐसा लगता है कि वेस्टर्न ड्रेस पहनने से ही हम मॉडर्न हो जाएंगे। नहीं, मॉडर्न ड्रेसेस से नहीं होते हैं। मॉडर्न होते हैं आपका जो ऑरा है, आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो लोगों से भाई। लेकिन ना तुम्हें चलने का ढंग है, ना तुम्हें बात करने का ढंग है। बात करती हो तो मुंह से हक देती हो। तो तुम्हारा उठने बैठने का तरीका सबसे पहले सीख लो, सबसे बात करने का ढंग सीख लो, चलने का, उठने का, खाने का। तो भुट्टो रानी वो तो तुम्हें आता नहीं है। बस ड्रेसेस ऐसे पहन लेने से तुमको लगता है कि तुम बहुत ज्यादा मॉडर्न बन गई हो। तो भैया ऐसा नहीं होता है, सिर्फ ड्रेसेस पहनने से मॉडर्न नहीं होता है। और ऊपर से इन्होंने जो ब्लैक ड्रेस पहनी थी, उनके कुछ पीछे कलर भी लगा हुआ था होली का। अरे कम से कम वही छुड़ा लेती, जब तुमको ऐसी ड्रेस पहननी थी, कुछ स्पा वगैरह करा लेती, थोड़ा सा टिप टॉप बन जाती। लेकिन ना, इनको जितना सहूर है उतना ही उन्होंने किया, जितना उनको आता था। उनको कोई कलर से लेना देना नहीं, कैसा लग रहा कैसा नहीं लग रहा, बस उन्होंने तो अपना ड्रेस पहना, बस हम तो भैया रेडी हो गए, हम तो मॉडर्न बन गए, है ना। ऐसा थोड़ा सा जो है ना भुट्टो रानी, थोड़ा सा अपने पे काम करो ना। फिर जब आपको कोई बोल देता है कि आप मोटी लग रही हैं तो आप चिढ़ जाती हैं तुरंत। आप इतना ज्यादा चिढ़ जाती हैं कि हमको मोटा कैसे बोल दिया। अरे जब ऐसा कपड़ा पहनोगी, ऐसा शरीर लग रहा होगा तो लोग बोलते हैं। आपने कभी अपना कमेंट सेक्शन देखा है? रिएक्शन चैनल वालों को आप उल्टा सुनाती हैं। अरे आप अपने कमेंट सेक्शन देखेंगी ना तो आपके कमेंट सेक्शन में खुद लोग पता नहीं आपके बारे में क्या क्या बात कर रहे हैं कि आप सी ग्रेड की लग रही हैं, आप 4th क्लास की, पता नहीं ना जाने क्या क्या। आपके कमेंट सेक्शन में लोग इस तरीके की, आपकी ऑडियंस, आपकी खुद की ऑडियंस आपको लताड़ लगा रही है ना। आपको खुद इतने बुरे बुरे कमेंट कर रही है, लेकिन आप लोगों को क्या है, आप लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता है। क्योंकि आप तो जानते ही हो, हम ऐसा काम करेंगे तो ही हमें व्यूज मिलेंगे, हमें गालियां पड़ेंगी तो ही हमें व्यूज मिलेंगे। आज आप लोग व्यूज के चक्कर में इतना पागल हो चुके हो ना, ऑडियंस आपको क्या क्या बोल रही है, किन किन शब्दों से नवाज रही है, आप लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आपको तो बस डॉलर कमाने से मतलब है,
अपनी इज्जत तो आप लोगों ने बेच ही ली है। कैसे कैसे लोग हो। ऐसे ही अब हम बात करेंगे हमारे लप्पू भैया, जगत भैया के बारे में। एक्चुअली क्या था, जो हमारी भुट्टो रानी थी वो जो है लप्पी भौजी के साथ में ऐसे हंसी मजाक चल रही थी, ऐसे मारने वाला ये लोग ऐसे ऐसे कैमरे के लिए खेल रहे थे, मस्ती मजाक कर रहे थे। भैया उसी टाइम लप्पू भैया ने सोचा कि भैया हम कैसे पीछे छूट जाए। उन्होंने तुरंत कैमरा छोड़ के उसी बीच में, उसी वो जो हंसी मजाक चल रहा था उसमें बीच में कूद गए, क्योंकि लप्पू भैया की तो आपको आदत पता ही है, उनको तो महिलाओं को टच करने का बस मौका चाहिए होता है, महिलाओं के बीच में जाने का मौका ढूंढते हैं। और यहाँ तो भैया भुट्टो रानी थी, तो भुट्टो रानी को टच करे बिना कैसे लप्पू भैया रह सकते थे, उनको तो मौका मिल गया भैया। तो क्या हुआ, ये उसी उसमें कूद पड़े जाके, है ना। इनकी तो आदत है ना सबके बालों में ऐसे हाथ फेरना, क्योंकि आपने देखा एक वीडियो में भुट्टो रानी को ऐसे जगा रहे थे, ऐसे हाथ फेर रहे थे। तो ये मौका कैसे छोड़ते हैं लप्पू भैया, बिल्कुल भी बिना देरी करते हुए ये जो है फट से इन्होंने बहती गंगा में मस्त हाथ धोए। और फिर लप्पू भैया बोलते किसी को ठरक देखनी है तो वो कौन देखना चाहता है, सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो कि तुम कैसे हो। तुम तो औरतों की इज्जत ही नहीं करते हो। अरे जिसके साथ में थे तुमने उसकी इज्जत नहीं करी, तो दूसरों को ज्ञान तो बाद में देना। तुम खुद इतने टची टाइप के आदमी हो ना, इतने टची टाइप के हो ना, औरतों को छूने का मौका ढूंढते हो। अरे तुमको कई बार वीडियोस में देखा है, ठीक है। तो तुम्हारी ये जो हरकतें हैं ना, जो तुम ये गंदी हरकतें करते हो ना, सबसे पहले इसको सुधारो। इसको सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और लप्पी भौजी आज आप इनको सुधार लो, नहीं कल खेत में बैठ के तुम बहुत रोगी। दूसरी तरफ हम बात करेंगे हमारी दरक फैमिली की। भाई उनका जो मेरी नजर में वो जो दरक फैमिली है, उनको कम व्यूज के कारण वो काफी ज्यादा परेशान है। और उन्होंने अपने ब्लॉग्स में बोला है कि आप लोग तो व्लॉग्स देखते ही नहीं हमारे। एक्चुअली क्या हुआ है ना, ऑडियंस ने उनके व्लॉग्स को देखना काफी ज्यादा कम कर दिया और उनके काफी ज्यादा कम व्यूज आ रहे हैं। और एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुई ना, कुछ टाइम पहले वो जो कंट्रोवर्सी हुई थी, वो जगत दीदी वाली वो जो कंट्रोवर्सी हुई थी, इन्होंने पार्ट बाय पार्ट, मतलब पार्ट में डिवाइड करके इन्होंने काफी सारी कंट्रोवर्सी वाले वो वीडियो डाले, तो इन्होंने काफी ज्यादा व्यूज गेन किए थे उसमें। उसके बाद में क्या हुआ, बीच में ये थम गए, इन्होंने वीडियोस कम डाली, इसकी वजह से इनकी रीच थोड़ी सी डाउन हो गई। तो अब वो जब वो व्लॉग डाल रहे हैं तो ऑडियंस उतना कनेक्ट नहीं कर रही है। तो इनका कहना है कि आप लोग शायद कंट्रोवर्सी देखना चाहते हो, ऑडियंस को आदत हो गई है कंट्रोवर्सी देखने के लिए, इसीलिए कंटेंट क्रिएटर जो होते हैं वो कंट्रोवर्सी बना रहे, क्योंकि जनता यही देखना चाहती है। तो भैया जो तुम दिखाओगे वही जनता देखेगी ना। तुमने पहले कंट्रोवर्सी दिखाई, अब तुम बता रहे हो कि हम लोग साफ सुथरे वीडियो डाल रहे हैं, आप लोग देख नहीं रहे हो, व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो भैया सबसे पहले शुरुआत तो आप ही लोग करते हो। तो भाई जैसा कंटेंट आप लेके आओगे जनता वही पसंद करने लगती है, वैसा ही वाईटी पे चलने लगता है। तो अब काहे के लिए आप लोग परेशान हो रहे हो। आपने भी कंट्रोवर्सी में खूब मजे लिए, खूब व्यूज बटोरे, खूब डॉलर कमाए। अब आज आपके जब व्यूज कमाने लगे तो आप लोग आज परेशान हो रहे हो। तो भैया गलती तो आप ही लोगों की, किसी और की गलती नहीं है इसमें। खैर अभी क्या ही कर सकते हैं, ये तो सब जनता के हाथ में। आपके व्लॉग्स देखेंगे कि नहीं देखेंगे, ले आइए दोबारा से कोई कंट्रोवर्सी। और इन्होंने सोचा था कि हम भी ये रंगारंग कार्यक्रम करके शायद अच्छे खासे व्यूज बटोर लेंगे, अच्छा खासा कंटेंट ले लेंगे, जनता आ जाएगी। लेकिन वो लप्पू लप्पी जैसा हो नहीं पाया। इनका अच्छा खासा इन्वेस्ट भी हो गया, खर्चा भी हो गया और व्यूज भी नहीं आए। किस्मत की बात है, अब लप्पू लप्पी की किस्मत थी। खैर चलने दीजिए जो चल रहा है। खैर वीडियो आज बहुत ज्यादा लंबी हो गई, बातें बहुत ज्यादा हो गई आज, तो वीडियो को देते हैं यहीं पे विराम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच, दिल से आपका शुक्रिया। जय श्री राम।